नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रमुख खेल टूर्नामेंट और उनके जो शुभंकर यानी कि मैस्कॉट हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था। आपको ये ध्यान रखना है कि इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4th एडिशन का आयोजन किया गया था, यानी कि चौथे संस्करण का आयोजन हुआ था। और ये जो आयोजन है वो हरियाणा के पंचकुला शहर में किया गया था। अगर हम लोग इसके मैस्कॉट की बात करते हैं तो इसका मैस्कॉट रहा था धाकड़। क्या था? धाकड़ इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं आधिकारिक मैस्कॉट जो कि हमारे 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं इनका एक ऑफिशियल मैस्कॉट भी है, यानी कि हर साल के संस्करण के लिए तो इनका मैस्कॉट होता ही है। इसके अलावा एक इनका ऑफिशियल मैस्कॉट भी है। तो अगर आपसे ऑफिशियल मैस्कॉट पूछा जाए तो जया जो कि एक ब्लैक बक है, ये आपका मैस्कॉट है। इसके साथ साथ विजय जो कि एक टाइगर है। तो ये दोनों हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ऑफिशियल मैस्कॉट हैं। और 2022 के लिए जो मैस्कॉट है वो आपका धाकड़ रहा था। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग ये बता दीजिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो ये चौथा एडिशन हुआ है इसमें कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था। आपको पता होना चाहिए कि 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया आपके कर्नाटक में। और अगर हम लोग इसके शुभंकर की बात करते हैं तो इसका शुभंकर रहा है बीरा। क्या? बीरा इसका शुभंकर रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं बीरा जो कि एक बेबी एलिफेंट है। ये आपके 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये टूर्नामेंट ऑलरेडी इस साल कंडक्ट करवाया जा चुका है और इसमें हमारा जो जैन विश्वविद्यालय है वो आपके शीर्ष स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में भारत में आयोजित क्रिकेट विश्व कप का शुभंकर क्या था। तो ये प्रश्न अभी एमटीएस में पूछा गया था, इसलिए मैंने शामिल कर लिया है। ध्यान रखिएगा 2011 में जो क्रिकेट विश्व कप है उसका आयोजन संयुक्त रूप से भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ने किया था। और इसका जो मैस्कॉट है वो आपका था स्टम्पी। क्या था? स्टम्पी था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं ये भी हमारा एक बेबी एलिफेंट है जो कि स्टम्पी के नाम से लॉन्च किया गया था। और ये आपके 2011 क्रिकेट विश्व कप का ऑफिशियल मैस्कॉट था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण में शुभंकर क्या है। तो ध्यान रखिएगा इस समय हमारे राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं और इस बार जो इसका मैस्कॉट है वो आपका है पेरी द बुल, यानी कि इसमें भी एक बैल को मैस्कॉट बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है पेरी। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये वो बैल है जो कि इस बार के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का मैस्कॉट है और नाम इसका रखा गया है पेरी। अगला प्रश्न है कि 2022 में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेल का मैस्कॉट क्या था। तो इस साल हमारे शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए जिसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया और इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो आपका था बिग ड्वेन ड्वेन। क्या था? बिग ड्वेन ड्वेन इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एक जायंट पांडा है और आपको पता होना चाहिए कि जो जायंट पांडा है ये आपके चाइना का नेशनल एनिमल है। तो जायंट पांडा के शेप में बिग ड्वेन ड्वेन जो है ये आपके शीतकालीन ओलंपिक खेल का मैस्कॉट था। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स 2022 का शुभंकर क्या रहा। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके पैरा ओलंपिक खेल हैं इनका भी आयोजन चाइना की राजधानी बीजिंग में ही किया गया था और इसका मैस्कॉट था इसका मैस्कॉट था सुए रॉन रॉन। तो बिग ड्वेन ड्वेन ये हमारे ओलंपिक का मैस्कॉट था और जो आपके शीतकालीन पैरालंपिक थे इसका मैस्कॉट था सुए रॉन रॉन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका सुए रॉन रॉन है जो कि एक मानव रूपी लालटेन थी और ये आपके फसल की कटाई, प्रकाश और उत्सव का प्रतीक है जो कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का मैस्कॉट था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों में शुभंकर क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एशियाई खेल हैं इनका आयोजन दरअसल 2022 में ही होना था, लेकिन कोविड का एक बार जो कहर है वो फिर चाइना के ऊपर है, इसीलिए चाइना ने इस खेल को टाल दिया है। ये खेल अब अगले साल चाइना के हांगझाऊ शहर में आयोजित किए जाएंगे और इसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट इसका मैस्कॉट है। तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्मार्ट ट्रिपलेट है इसमें आपको 3 मैस्कॉट देखने को मिलेंगे। एक का नाम कॉन्ग कॉन्ग है, एक का नाम लियान लियान है और एक का नाम है चेन चेन। तो इंटरनेट कौशल पर ये आधारित है और आपको ध्यान रखना है कि जो एशियन खेल हैं 2022 वाले 2023 में चाइना के हांगझाऊ शहर में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 2023 में चीन के हांगझाऊ शहर में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा खेलों का मैस्कॉट क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग एशियाई पैरा खेलों की बात करते हैं तो इसका मैस्कॉट है फेई फेई। क्या है? मैस्कॉट इसका होगा फेई फेई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फेई फेई है जो कि एक प्रकार की डिवाइन वर्ड मानी जाती है आपके चाइना में और इसी को 2023 में होने वाले एशियाई पैरा खेलों के लिए मैस्कॉट बनाया गया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया गया ग्रीष्मकालीन वाला, इसका मैस्कॉट क्या था। तो अगर हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो इसका मैस्कॉट था मिराई तोवा। क्या है? मिराई तोवा इसका मैस्कॉट था। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो मिराई तोवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो दरअसल ये इंग्लिश के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक फ्यूचर है, एक इटर्निटी है और ये आपकी पुरानी परंपराओं और उसके साथ साथ नवाचार का सिंबल है। तो 1964 के बाद दूसरी बार जापान में आपके ओलंपिक खेल हुए थे और इसका मैस्कॉट था मिराई तोवा। अगला प्रश्न है कि 2021 में टोक्यो में आयोजित किए जाने वाले ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों के लिए शुभंकर क्या था। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं तो इसका मैस्कॉट था सोमाइती। क्या था? पैरा खेलों का मैस्कॉट सोमाइती था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सोमाइती है जो कि एक प्रकार से चेरी ब्लॉसम के पिंक पैटर्न से प्रेरित था। और अगर हम लोग बात करते हैं सोमाइती की तो ये एक प्रकार से शांत सिंबल का प्रतीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मेघालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है। तो मेघालय में जो हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे, हालांकि इसका समय पता नहीं है। दरअसल हुआ क्या कि राष्ट्रीय खेलों की जो पूरी हमारी टाइम टेबल थी या जो लिस्ट थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। 2022 में जो हमारे राष्ट्रीय खेल हैं ये गुजरात में अब आयोजित होंगे। 2020 में आपके गोवा में होने वाला था तो गोवा वाला 2023 में होगा। 2023 में मेघालय में होने वाला था जो कि एक बार फिर से टल गया है। तो फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि मेघालय वाले का जो मैस्कॉट है वो डिक्लेयर किया जा चुका है और ये आपका होगा क्लाउडेड लेपर्ड। क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड है जो कि मेघालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों का मैस्कॉट है। गुजरात वाले का मैस्कॉट अभी नहीं आया है, जब इसका मैस्कॉट आ जाएगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आखिरी प्रश्न है कि 2022 के फीफा पुरुष विश्व कप के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है। तो ध्यान रखिएगा,
2022 में जो फीफा पुरुष विश्व कप है वो दोहा की राजधानी कतर में आयोजित किया जाएगा और इसका जो मैस्कॉट है वो आपका है लाइब। क्या नाम है? लाइब इसका मैस्कॉट है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका लाइब है जो कि एक प्रकार की उड़ती हुई की फिश है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको 2022 में फीफा पुरुष विश्व कप के लिए मैस्कॉट बनाया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फीफा में आपका ये विश्व कप हो रहा है, इसका जो लोगो है, लोगो में सफ़ेद अरबी शॉल है जो कि 8 के शेप में बना हुआ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन 8 स्टेडियम को जहां पर फीफा के विश्व कप आयोजित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रमुख खेल और उनसे जुड़े हुए जो मैस्कॉट थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।